दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में, इसकी थ्योरी को समझेंगे, साथ ही साथ इससे जुड़े जो सवाल क्या आए हैं प्रीवियस ईयर में उस पर बात करेंगे। चाहे हम लोग बात करें जेपीएससी की, जेएसएससी सीजीएल की, चाहे सीडीपीओ की, जेईई की, प्रत्येक एग्जाम में इससे सवाल आते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के सवाल अभी तक आए हैं मैंने पूरी यहाँ पे लिस्ट बनाई है, तो आपको एक एक करके दिखाऊंगा ताकि आप बेटर अप्रोच के साथ तैयारी करें। क्योंकि एक टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं तो दिमाग में ये चीज़ें बिल्कुल बैठ जानी चाहिए कि सवाल बन रहा है तो किस प्रकार का सवाल बन रहा है। देखिए, यदि हम लोग शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो इसमें दो प्रकार के सवाल बनते हैं। एक तो आपकी यहाँ पे शासन से रिलेटेड, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा हिस्ट्री से रिलेटेड। तो दोनों ही यहाँ पे अप्रोच यहाँ पे आपके देखने को मिलेंगे इस वीडियो में, क्योंकि दोनों ही प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अब शासन क्या है, चूंकि ये मुंडा शासन व्यवस्था है, देखिए ध्यान से देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था, तो एक तो हम इसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन आज के समाज में भी यदि आप झारखंड की बात करेंगे तो आपको इसकी झलक देखने को मिलती है। सवाल उठता है कि सर हमारे भारतवर्ष में तो संविधान जो है, संविधान का शासन चलता है, संविधान के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसका शासन चलता है, तो इसको क्यों पढ़ते हैं। देखिए, एक चीज़ पे हमेशा गौर रखिएगा कि हमारे देश में जब संविधान बनाया गया था तो उसमें दो बातें कही गई थी। ठीक है, दो बातें क्या कही गई थी, बातें ये कही गई थी कि दो प्रकार के नियम हमारे भारतवर्ष में थे। एक तो हम कहते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब हमारे देश में जब संविधान बना उसके पहले भी कुछ नियम थे। ठीक है, बहुत सारे रीति रिवाज थे, जो कि ऐसे रीति रिवाज जो समाज के लिए गलत ना हो। अब ऐसा नहीं कि जैसे कि दहेज प्रथा हो गया, सती प्रथा, उन लोग उसको हम कानून नहीं मानते हैं, बट कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जो हमारे समाज के लिए अच्छे हैं। उस रीति रिवाजों को, उन कानूनों, कई सारे कानून भी हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, और मतलब संविधान के पूर्व। दूसरे होते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि संविधान के बाद में बनाए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के पहले बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि गांव की हम लोग बात करें तो गांव की जो अंदर में जो सेंटिमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसी सेंटिमेंट के साथ यहाँ पे ये शासन हमारे झारखंड की संस्कृति में चला आ रहा था, और अंग्रेजों ने भी इसमें बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं की। हालांकि दखल अंदाजी मुगल के समय में भी चली, मगर उस मतलब कि इंटेंस के साथ नहीं चली जिस इंटेंस के साथ अलग राज्यों में आपको देखने को मिलती है। इसलिए कहीं ना कहीं इसका जो अस्तित्व है वो आपको अभी भी देखने को मिलता है, इसलिए हम इस शासन व्यवस्था को पढ़ते हैं। यदि हम लोग सिलेबस जेपीएससी की बात करें तो जीएस पेपर 2 में मिलेगा, और इससे आपके एक सवाल इससे आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। एनालाइज फॉर यू ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ वगैरह हो सकता है कि उसमें वो स्विच हो जाए। हालांकि इसमें यदि ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लाइक आएंगे, आपके कमेंट आएंगे, तो ज़रूर मैं यूट्यूब में ही इसे कंटिन्यू बिल्कुल फ्री में करने वाला हूँ। देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर मुंडा शासन व्यवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं, तो झारखंड की एक प्रमुख जो है जनजाति है मुंडा, और उन्हीं की यह शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग समझेंगे, मगर उसके पहले यदि हम लोग बात करें तो मुंडा शासन व्यवस्था में क्या चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें तो मुंडा में शासन व्यवस्था में सबसे पहले तो गांव होगी। तो पहला जो सबसे छोटी समाज की जो छोटी इकाई है वो गांव है। ठीक है, क्या है, गांव है, विलेज है। अब इस गांव का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं मुंडा। तो देखिए, इस शासन व्यवस्था का नाम मुंडा शासन व्यवस्था है। अपने आप में ये कितनी अच्छी शासन व्यवस्था आप बोल सकते हो, जिसमें सबसे छोटी इकाई गाँव है और उसी का जो हेड है मुंडा, उसी के नाम पे ये मुंडा शासन व्यवस्था चल रहा है। तो गांव का जो हेड होगा वो क्या होगा, तो वो होगा मुंडा। उसके बाद कुछ गांवों को मिलाकर, ठीक है, कुछ गांव का मतलब है कि इसकी कोई जो है डेटा फिक्स नहीं है, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गाँव में अलग अलग जो जगहें थी उसके हिसाब से वो घटती बढ़ती रहती थी। तो अलग कुछ गाँव में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ गाँव को मिलाकर, मतलब 6 गाँव 7 गाँव इस प्रकार से, 12-22 इस प्रकार से, मतलब गांव, कुछ गांवों को मिलाकर जो है पट्टी बनता था। ठीक है, कुछ गांवों को मिलाकर क्या बनता था, पट्टी। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला कि गांव के हेड को बोला जाता है मुंडा, उसी प्रकार से पट्टी का जो हेड है उसको बोला जाता था मानकी। ठीक है, अब कहीं कहीं क्या होता था, कहीं कहीं पे ये पट्टी नहीं होती थी। ठीक है, पट्टी कहीं कहीं पे होती ही नहीं थी। सीधे क्या होता था कि कुछ गाँवों को मिलाकर सीधे क्या बनता था, पढ़ा बनता था। ठीक है, पढ़ा, और पढ़ा के हेड को बोला जाता है पढ़ा राजा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एक गांव है उसका हेड है मुंडा, कुछ गांवों को मिलाकर बनी पट्टी जिसका हेड हो गया मानकी, और हम बात कर रहे हैं कि कुछ पट्टियों को मिलाकर बनता है पढ़ा, और उसका हेड हो गया पढ़ा राजा।
समझ गए। और मैंने ये भी बात कही कहीं कहीं पे पट्टी जो है वो नहीं होती थी। अब यहाँ पे जो मुंडा है और मानकी है ये दोनों ही वंशानुगत पोस्ट हैं, मतलब कि बेटा जो होगा, मान लीजिए एक बाप का जो बेटा होगा, बड़ा बेटा, वही जो है इसमें क्या बनता था, तो उसका मतलब कि वंशानुगत जो है वो ट्रांसफ़र होते रहती थी। उसका बेटा फिर मुंडा बन गया, मानकी का बेटा फिर मानकी बन गया, इस प्रकार से होता था। मगर ये जो पढ़ा है, ये जो पढ़ा राजा है, उसका जो चुनाव है वो चुनाव होता था, ये एक वंशानुगत पोस्ट नहीं था। तो चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं एक एक करके कि आखिर इसमें क्या सवाल बने हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद थ्योरी पे फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आपको भी मजा आए। सवाल देखिए क्या है, मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पाहन। इस पे हम लोग बात करेंगे आखिर ये क्या है, मगर आपने शायद पढ़ा भी होगा, कहीं नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, और भी अच्छा है। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे पाहन कहते हैं। अगला सवाल, ढोकलो शहर प्रशासनिक व्यवस्था आदिवासी संबंधित है। तो देखिए ये एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था है, उस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अलग वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा खड़िया जनजाति, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे उरांव दिया हुआ था, तो उरांव की अलग शासन व्यवस्था है जिसको हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। तो अगला सवाल वही था कि पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पढ़ा राजा। इस प्रकार से अगला सवाल है, यहाँ पे चौथा नंबर सवाल है कि एक संथाल गाँव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? तो प्रमाणिक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, देखिए संथाल गांव जो है उसकी हम लोग अलग एक व्यवस्था पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ पे संथाल गांव में ग्राम प्रधान के जो सहायक होंगे, ठीक है, असिस्टेंट होंगे, उनका नाम होगा प्रमाणिक। और ग्राम प्रधान जो होगा उसको बोलते हैं मांझी, और इस प्रमाणिक का दूसरा नाम उपमांझी भी है, ठीक है। तो हो सकता है कि ऑप्शन में आपका प्रमाणिक के जगह में उपमांझी दे दे, तो आप उपमांझी भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, बिटलाहा क्या है? तो बिटलाहा जो है वो एक प्रकार की सजा है, ठीक है, और जब सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह होता है तो ये सजा दी जाती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, और अगला सवाल हमारा क्या है? तो अगला सवाल है यहाँ पे, सेंद्रा बैंसी क्या है? सेंद्रा बैंसी क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शिकार परिषद है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलेंगे, और अगला सवाल हमारा, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक कहाँ पे होती है? तो ये अखड़ा में होती है, ठीक है। एक एक चीज़ पे हम लोग आगे बात करेंगे, तो आप एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लीजिए कि सवाल किस प्रकार का पूछा जा रहा है। अगला सवाल यहाँ पे, उस शासक का नाम बताइए जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी, नागवंशी एक अलग शासन व्यवस्था है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, मगर आप थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए शासन व्यवस्था में सवाल किस प्रकार के आ रहे हैं। तो नागवंशी राज्य की राजधानी सुत्याम्बे से चुटिया जो है वो किसने की? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रताप राय ने की, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुईहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे? तो पाट मुंडा इसमें नहीं था, बाकी लोग थे, ठीक है। अगला सवाल है, नागवंशी शासक जो है राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना। देखिए इसे जो है जहांगीर ने कैद में ले लिया था दुर्जन साल, एक कहानी हम लोग पढ़ेंगे कभी। तो इसमें जो है 6000 वार्षिक कर दिया, तभी उसे छोड़ा गया, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। नागवंशी शासन व्यवस्था इसके बाद वाली ही वीडियो आने वाली है। अगला सवाल है, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उराव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सही आंसर होगा बैगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है अलग शासन व्यवस्था, जब उरावों की शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, उसमें हम लोग देखेंगे कि बैगा जो है वो पहले जो है पुरोहित का मतलब कि एक सहायक ही था और लौकिक प्रधान ही था वो। अगला सवाल है, मुंडा मान की व्यवस्था के किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूर किया था? मुंडा मान की व्यवस्था जो है थॉमस विल्किंसन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसने किया था। इसको भी हम लोग अलग वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? ठीक है, देखिए मांझी का उप प्रधान, तो यहाँ पे प्रमाणिक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने काम पे, मुद्दे पे आते हैं। और मुद्दा बहुत सिंपल है, जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि एक मुंडा शासन व्यवस्था में छोटी इकाई गांव होगी, कुछ गांवों को मिला के पट्टी बनेगा, कुछ गांवों को मिला के पट्टी बनेगा जिसका हेड मानकी होगा, और कुछ पट्टियों को मिलाकर क्या बनेगा? तो पढ़ा बनेगा जिसका जो हेड होगा वो पढ़ा राज होगा। ठीक है, इसमें हम लोग बात कर लिया। हमने ये भी बोला कि मुंडा और मानकी वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत का मतलब हेरिडिटरी पोस्ट होती है,
वो एक हेरिटेज से, मतलब कि बाप का बेटा बेटा ऐसे करके ट्रांसफ़र होती है। बट प्रहा राजा जो है वो मतलब कि वो जो है हेरिडेटरी नहीं है। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब हम लोग यदि मुंडा की हम हिस्ट्री पहले पढ़ें, ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में हम शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे, उसके पहले थोड़ी सी हिस्ट्री आप देख लीजिए कि आखिर ये मुंडा शासन व्यवस्था आई कैसे। देखिए, मुंडा जनजाति में सर्वप्रथम जो है ऋषा मुंडा के नेतृत्व में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है राज्य का गठन हुआ। और उस राज्य में क्या हुआ कि ऋषा मुंडा ने जो है एक ये मुंडा जनजाति नेता थी, और इन्होंने क्या किया कि जैसा कि आपको पता है कि सुतिया पाहन इनको मुंडाओं का शासक नियुक्त किया। इसका मतलब मुंडा शासन व्यवस्था में जो पहला शासक है वो सुतिया पाहन है। ठीक है, ये सुतिया पाहन को ऋषा मुंडा ने नियुक्त किया था। ठीक है, मतलब मुंडा को जो है यहाँ पे मतलब कि झारखंड में पैठ बनाने का काम ऋषा मुंडा ने किया, मगर शासन का जो कार्यभार है वो किसे दिया गया, तो सुतिया पाहन को दिया गया। सुतिया पाहन ने क्या किया कि अपनी योग्यता का परिचय देते हुए उन्होंने एक सुतिया नागखंड की स्थापना जो है की। हमारे झारखंड में ही जो है सुतिया नागखंड राज्य की उन्होंने स्थापना करी। किसने करी, तो सुतिया पाहन ने करी। ये जो राज्य है वो 7 गढ़ में विभक्त था, जो आपको यहाँ पे लोहागढ़ जो कि लोहरदगा। ठीक है, यहाँ के जो एमएलए हैं कौन है, आपको पता होगा कि झारखंड के जो वित्त मंत्री हैं कौन हैं, कौन उरांव जी हैं, जरा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, वो यहाँ पे लोहरदगा से हैं। उसके बाद हम लोग बात करें, वो झारखंड के सबसे बेस्ट एमएलए भी हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा उसका आंसर कि यहाँ के एमएलए कौन है। मानगढ़ जो है मानभूम, जो कि धनबाद पुरुलिया वाला एरिया, पुरुलिया जो कि आज बंगाल में है। ठीक है, उस टाइम में ये एक ही हुआ करता था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक ही हुआ करता था। उसके बाद हम लोग बात करें तो सिंहगढ़ जो है, जो कि सिंहभूम है, आज सिंहभूम 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद यहाँ पे बात करें सुरुगढ़, जो कि सुरगुजा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हजारीबाग, पालूनगढ़ जो कि पलामू, ठीक है, और केसलगढ़, ये जो है 7 गढ़ में ये विभक्त था। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो सुतिया पाहन ने इन 7 गढ़ों को 21 परगनों में विभाजित किया था। ये 21 परगने जो हैं वो निम्नलिखित हैं। तो ये 21 परगने जो हैं इन्होंने बनाया था। तो गढ़ की हम लोग बात करें तो 7, परगने की बात करें तो 21। उसके बाद हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था में देखेंगे कि ये 66 परगना में जो है बदल जाएगा, वो एक अलग क्लास में हम लोग देखेंगे। तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी चूंकि ये पीडीएफ में प्रोवाइड करता हूँ और ये एनालाइज फॉर यू ऐप में आपको मिल जाता है, इसलिए एनालाइज फॉर यू ऐप जरूर डाउनलोड करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं और मुंडा शासन व्यवस्था की ओर फिर से हम लोग मूव करते हैं। तो मुंडा जाति की जो शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है, जैसा कि हमने बोला, और सबसे छोटी इकाई गांव होती है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो गांव होती है। अगला हमने बोला कि गांव के प्रधान को मुंडा कहते हैं, कई गाँवों को मिलाकर पट्टी बनता है। ये सारी चीज़ें हमने जो है ऑलरेडी बोल दिया है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुंडा झारखंड में कोलेरियन समूह की एक शक्तिशाली जनजाति है। तो सवाल पूछा सकता है कि मुंडा जनजाति जो है कौन से समूह में आता है, तो कोलेरियन समूह के अंतर्गत ये आता है। काफ़ी शक्तिशाली लोग हैं। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि झारखंड में कि जो असुर जनजाति है वो सबसे पुरानी जनजाति है और मुंडाओं ने ही असुर जनजाति को यहाँ से खदेड़ा था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसे प्रजाति दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट जो समूह है उसमें रखा जाता है। ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट क्या होता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट का मतलब है ऐसे लोग जो जिनकी आपको नाक चौड़ी दिखेगी, ठीक है, उसके बाद जो बाल होंगे वो करली होंगे, मतलब घुंघरेला टाइप के होंगे। ठीक है, इस प्रकार की बड़े सिर वाले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। आपको पढ़ने में, आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आराम से आप जो है इसको कवर कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये जो है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आप शायद मैप थोड़ा धुंधला आ रहा होगा लेकिन आपके पीडीएफ में आपको अच्छे से दिखेगा। अब ये जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट जो एरिया है, इस रीजन में हमारे भारतवर्ष में निवास करते हैं। तो ये एमपी का एरिया आप देखेंगे, कुछ आपको गुजरात वाला एरिया दिखेगा, कुछ आपको यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको झारखंड वाला एरिया दिखेगा। इस एरिया में ये निवास करते हैं। एक सवाल एक बार पूछा गया था कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट जाति से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे संथाल। इरुला है, खासी है, उसके बाद थारू है, खासी का स्पेलिंग 100 होगा ऐसे। ठीक है, थारू है, तो यहाँ पे संथाल जो है ये सही आंसर हो जाता है। तो संथाल भी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट है, मुंडा भी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे
मुंडा की अपनी भाषा है जिसे मुंडारी कहते हैं, ठीक है। यह भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो भाषा परिवार जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे। अभी इतना समझ लीजिए, ऑस्ट्रो एशियाटिक जो परिवार है उसी भाषा परिवार के अंदर जो है ये मुंडारी आती है। मुंडा अपनी भाषा को होडोजगर कहते हैं। यह सवाल एग्जाम में पूछता है कि मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते हैं, तो होडोजगर कहते हैं। आगे हम लोग बात करें तो यह जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम, संथाल परगना में पाई जाती है। तो आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, आप एक मैप जो है वो प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल खाली मैप होना चाहिए, उसमें लिखा नहीं होना चाहिए कि पलामू कहाँ है, ये कहाँ है। आपको गूगल मैप मिल जाएगा, मैं अपने टेलीग्राम में वो आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और प्रिंट आउट करके ये जो एरिया है उसको आप अपने से लिखिएगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करिएगा, ठीक है। तो ये आप इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। मैं कितना भी पढ़ा दूँ आपको याद नहीं होने वाली चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करिएगा और मेरे ग्रुप में ज़रूर डालिएगा। चलिए, और ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला है, मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल होते हैं। एक तो सरना होता है, ठीक है। मैं आपको ज़रा दिखाना चाहूँगा, देखिए ये सरना है जहाँ पे पूजा पाठ होता है, और ये शासन देरी है। शासन देरी को आप ऐसे याद रख सकते हैं, श्मशान, बंगला में श्मशान बोला जाता है, मतलब श्मशान हिंदी में बोला जाता है, तो उसी प्रकार से ये शासन देरी कहते हैं। इस समय ये लोग पत्थर रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, निशान के लिए। और यहाँ पे जो है इनका ये मतलब श्मशान है, समझ गए बात। मृतकों को यहाँ पे दफनाने का कार्य करते हैं। तो मैंने ये लिख लिया है। और अखड़ा जो होता है ये क्या होता है, तो अखड़ा जो है वो पंचायत की बैठकें होती हैं, ये सांस्कृतिक स्थल होता है। देखिए, जो झारखंड में जितने भी समाज के लोग रहते हैं वो मिलजुल कर रहते हैं और सामूहिक कार्य ये लोग करते हैं, चाहे वो बन्ना पर्व हो जिसे बांधना कहते हैं, या कोई भी अन्य पर्व हो, सरहुल की हम बात करें, चाहे कर्मा की बात करें, सभी लोग मिलजुल कर ये कार्य करते हैं, मिलजुल कर ये त्यौहार को मनाते हैं, ठीक है। ये झारखंड की संस्कृति में है। और यही संस्कृति आप यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि जब लोग समाज में मिलजुल कर रहते हैं तो उसका क्या यहाँ पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि ये जब भी कोई कार्य करेंगे तो मिलजुल कर करेंगे, और मिलजुल कर जब करेंगे तो एक जगह चाहिए। और वो जगह कौन सी है, तो वो जगह है यहाँ पे अखड़ा, ठीक है। ये अखड़ा में क्या होता है कि युवक युवताएं जो एकत्र होकर नाचते हैं, यहाँ पे बैठकें भी होती हैं, ठीक है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सांस्कृतिक केंद्र होता है। सरना के बारे में हमने बोला, इनके ग्राम देवता यहाँ पे निवास करते हैं सरना में, ठीक है। उसके बाद है शासन। तो शासन के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि शासन देरी क्या है। तो शासन देरी जो समाधि स्थल पर जो पत्थर रखे जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया, इसे शासन देरी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक समाधि स्थल है। मुंडा जनजाति गांव में युवा गृह को गीती ओड़ा कहा जाता है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा है कि गीती ओड़ा क्या है। तो ये जो युवा गृह होते हैं, जो यंगस्टर जो रहते हैं जहाँ पे, उसे गीती ओड़ा कहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, और अगर हमारा क्या है नेक्स्ट है कुछ पोस्ट के बारे में जहाँ से सवाल बनते हैं। मुंडा के बारे में हमने बोला कि गांव के प्रधान को मुंडा कहते हैं। यह पद वंशानुगत होता है। इसका प्रमुख कार्य ग्रामीणों से टैक्स वसूलना होता है। हालांकि यदि मुगल की हम लोग बात करें, मुगल मतलब 1585 से आप झारखंड में देखेंगे तो यहाँ से 1585 में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे टैक्स कलेक्शन, जो कि आपको नागवंशी शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। मुंडाओं में बेसिकली पहले टैक्स कलेक्शन नहीं होता था, मुंडाओं में, ठीक है। यहाँ पे टैक्स कलेक्शन नहीं होता था, मगर बाद में जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि टैक्स कलेक्शन का काम होने लगा, क्योंकि जब मुगल यहाँ पे आए तो उन्होंने जो है मालगुजारी का यहाँ पे डिमांड किया, ठीक है। तो ये बात की है, हालांकि उस टाइम में नागवंशी शासन व्यवस्था आ चुका था, ठीक है। हम आगे बात करेंगे पाहन की। तो पाहन जो होता है वो पुजारी होता है, ठीक है। ये मुंडा का सहायक होता है पाहन। मुंडा की गैर मौजूदगी में जो है पाहन ही गाँव के कार्य का सारा काम ये करता है। ये धार्मिक प्रधान होता है। पाहन गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ बलि वगैरह चढ़ाता है, और इन्हें एक जमीन मिलती है जिसे डाली कटारी भूमि कहते हैं। देखिए, इसे 2 प्रकार की भूमि मिलती है। एक तो पूजा पाठ करने के लिए जिसे हम डाली कटारी बोलते हैं, एक भूमि इसे पाहन को मिलती है जो कि भूत प्रेत की पूजा करने के लिए, कि एक खेत उन्हें दे दिया जाता है पाहन को कि इस खेत में जितनी भी उपज होगी, इस फार्म से जितनी भी उपज होगी, उसका आप यूज करिए कि जितने भी भूत प्रेत को आप जैसे खुश करना है या जैसे भी करना है, उसके लिए बलि चढ़ाना जो भी करना है, उसके लिए उस खेत से काम होता है। जैसे भूत केता जो है कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अगला है यहाँ पे महतो। महतो क्या है, तो मुंडा और पाहन का जो सहायक होता है वो महतो होता है, ठीक है। महतो जो है वो मुंडा और पाहन का सहायक होता है। हालांकि जब हम लोग उरांव की जो शासन व्यवस्था है उसे हम पढ़ेंगे
ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि महतो का रोल ही अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए आप दो शासन व्यवस्था को ध्यान से पढ़िएगा कि एक शासन व्यवस्था में महतो का काम क्या था, अब क्या हो गया। ठीक है, तो ये आप धीरे धीरे इसका जो है वो चेंज होने लगेगा बाद में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं, अगला हमारा पॉइंट क्या है। मानकी, जैसा कि हमने बोला कि पट्टी के प्रधान को मानकी कहा जाता है, यह पद वंशानुगत है। तो सवाल यहीं से ज़्यादा पूछता है कि बताइए कि ये जो पट्टी का प्रधान है इसे क्या कहते हैं, मानकी कहते हैं, और ये पद वंशानुगत है या नहीं है, तो वंशानुगत है। ठीक है, उसके बाद है प्रहा राजा, प्रहा के प्रधान को कहते हैं, ऑलरेडी हमने इसे डिस्कस कर लिया है। प्रहा के विभिन्न अधिकारी हैं, ठीक है, जैसा कि ठाकुर है, फिर दीवान है, पांडे हैं, बरकंदाज है, दरोगा है, लाल है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो में कहानी भी आपको सुनाई थी कि मान लीजिए एक बंदा था जिसको क्या, उसने सेविंग वगैरह कराया। ठीक है, तो सेविंग करने वाला क्या होता है, ठाकुर होता है। हालांकि ठाकुर यहाँ पे कोई जाति से ना ले, ठीक है, भाई जातिवादी हो नहीं, तो अपने मतलब कि दिल पे ना ले, मैं जस्ट याद कराने के लिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। मैंने खुद से ये कहानी बनाई है कि एक क्या था, बंदा था जिसने सेविंग करा लिया, मतलब ठाकुर के पास जाके सेविंग करा लिया। हालांकि कई बार ठाकुर, कई जगह पे ठाकुर जो होते हैं वो पूजा पाठ करने वाले को भी कहते हैं, ठाकुर भगवान को भी कहते हैं। ठीक है, मगर मैं यहाँ पे सलून वाले को बोल रहा हूँ। तो उन्होंने गया वहाँ पे, उसके बाद काफ़ी जो है चिकना वगैरह हो गया वो। उसके बाद क्या हो गया कि वो उसको देख कर कोई दीवाना हो गया। तो उससे मैंने बोला कि भाई दीवान एक अलग पोस्ट हो गया। दीवाना होने के बाद क्या हो गया, दीवाना होने के बाद जो है उनको शादी ब्याह जो है करना था, उसके लिए जो है मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना था। उसके लिए जो है पांडे जी के पास गए, तो शादी भी करवा दी और वो दस्तावेज भी दे दिए। उसके बाद जो है झगड़ा हो गया बाद में उन लोगों के बीच। जब झगड़ा हो गया तो बरकंदाज का काम आ गया कि बरकंदाज ने क्या किया कि झगड़ा को निपटाने का काम कर रहे हैं वो, तो गांव का ये सिपाही है। उसके बाद दरोगा का काम आता है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ कि गांव का ये सिपाही है, एक सभा बुलाई गई कि सभी लोगों को बुलाया जाए। ठीक है, क्योंकि अब जो है पूरी पंचायत जो है मुंडा शासन व्यवस्था में वो सभी मिल के, जिसमें आपका प्रहा राजा भी होगा, वो सारा देखेंगे कि आखिर कैसे ये जो है सुलझाया जाए। ठीक है, एक से ज़्यादा गांव के बीच में जब कोई मुद्दा होता था तो उसमें प्रहा राजा जो है रोल निभाते थे। हालांकि सिर्फ एक गांव का होता था तो उसमें सिर्फ मुंडा काम करते थे। ठीक है, मुंडा ही उसको सुलझा देते थे। ठीक है, तो हमने उसकी बात करी थी कि सभा की कार्यवाही का जो नियंत्रक होगा वो दारोगा होगा। उसके बाद लाल जो होता है वो सभा का वकील होता है। बेसिकली क्या होता है कि आप वकील देखेंगे कि ब्लैक कोट में रहते हैं, मगर मुंडा शासन व्यवस्था में उसका नाम था लाल। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि लाल जो है वो सभा का वकील है। तो आप इतना याद रखेंगे, सभा का वकील। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ठाकुर जो है वो प्रहा राजा का सहायक है, मतलब पर्सनल असिस्टेंट है, पीए है। दीवान क्या है, तो दीवान प्रहा राजा का मंत्री है। ये अलग शासन व्यवस्था में इसकी भूमिका बदल जाएगी। ठीक है, पांडे जी जो हैं वो क्या है, दस्तावेज का रखरखाव करने वाले अधिकारी हैं, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो दीवान पांडे जी रखेंगे। ठीक है, बरकंदाज जो है वो गांव का सिपाही है। उसके बाद दरोगा जो है वो सभा की कार्यवाही का नियंत्रण करेगा। सभा चल रही है, कार्यवाही का जो नियंत्रक है वो दारोगा जी करेंगे। और लाल जो है सभा का वकील रहेगा, मतलब सभा में कोई भी दिक्कत आ जाएगी तो उसका वकील वाला काम जो है, योर ऑनर वाला काम वो कौन करेगा, तो लाल करेगा। चलेंगे नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स की ओर। खूट कट्टी भूमि, देखिए खूट का मतलब परिवार होता है। ठीक है, तो मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खूट कट्टी भूमि कहा जाता है। देखिए मुंडा जब झारखंड में आए, ठीक है, तो काफ़ी जंगल थे, तो उन्होंने जंगल को काट कूट के जो है उसको बराबर किया और रहने लायक बनाया। उसी को हम लोग कहते हैं खूट कट्टी भूमि। तो खूट कट्टी भूमि जो है मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खूट कट्टी भूमि कहा जाता है, और खूट कट्टीदार जो है उसको निर्मित करने वाले को खूट कट्टीदार कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का मतलब परिवार होता है। ठीक है, तो खूट का मतलब परिवार होता है। भूत कहता के बारे में हमने बोला कि पाहन को एक जो है भूमि दी जाती है भूत प्रेत के लिए। ठीक है, ताकि उसका आप कैसे आप उसको शांत वगैरह करेंगे, कैसे आप उसके लिए पूजा पाठ या समथिंग करेंगे, तो उसके लिए जो है भूत केता दिया जाता है। पाहन को और एक भूमि दी जाती है पूजा पाठ करने के लिए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कमेंट में बताइए, मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था। उसके बाद है पुजार और पनभरा। इसका काम क्या है, पाहन का सहायक होता है पुजार और पनभरा। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।